हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे साझा करना चाह रहा हूँ स्वर्गीय मिल्खा सिंह जी के बारे में। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमने भारत के एक महान धावक मिल्खा सिंह जी को आज खो दिया है और सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि। मिल्खा सिंह भारत के एक महान धावक थे और उनका 91 साल की उम्र में निधन कोरोना के कारण हो गया। साथ ही जो मिल्खा सिंह की जैसी ही डेथ हुई है, उनके बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट करके शोक जताया है और उनके बारे में उन्होंने जो है तो एक ट्वीट किया है। इन द पासिंग अवे ऑफ श्री मिल्खा सिंह जी, वी हैव लॉस्ट a colossal sportsman who captured the nation's imagination and had a special place in the hearts of countless Indians. His inspiring personality endeared himself to millions engaged by his passing away. मतलब उन्होंने बहुत ही दुख जताया है और कुछ दिनों पहले ही उन्होंने जानकारी साझा की थी कि मेरी मिल्खा सिंह जी से कुछ बातें हुई थी और शायद वो लास्ट बार बातें हुई थी। उन्होंने ये दुख जताया कि लाखों करोड़ों इंडियंस और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे नाम करने वाले चहेते, हम सबके चहेते अब दुनिया छोड़कर चले गए और अब वो नहीं रह गए। आप देख सकते हैं कि कैसे उनकी डेड बॉडी को लिफ्ट के माध्यम से लाया जा रहा है और जो उनका निधन शुक्रवार रात 11:24 पर हुआ और चंडीगढ़ में ये हुआ था। आपको बता दें साथियों कि 5 दिनों पहले ही उनकी धर्मपत्नी 13 जून को निर्मल कौर जी का निधन हो गया था। कोविड-19 की वजह से हुआ था और उनके अंतिम संस्कार में वे नहीं जा पाए थे क्योंकि खुद भी वो कोरोना से पीड़ित थे, इसलिए ये नहीं जा पाए थे। अच्छा, साथ साथ में जो जिंदा दिल मिल्खा सिंह का जो मौत से संग्राम चला या लड़ाई चली या फाइट चली, उनके हौसले बहुत बुलंद थे। डॉक्टरों का ये कहना था कि ऐसी हालत में कोई भी युवा 1 घंटा से भी जीवित ज़्यादा नहीं रह सकता, लेकिन फ्लाइंग सिख 10 से 12 घंटे जिंदगी से लड़ते रहे और जंग लड़ते हुए उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया। साथियों, यदि हम बात करें उनके जीवन परिचय की, तो जो उनका जन्म हुआ था 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा, वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ पर जन्म हुआ था। और जन्म के समय ही साथियों आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान की कितनी कट्टरता चल रही थी। तो उसी टाइम पे उनके माता पिता उनको छोड़ के दुनिया से चले गए थे और वो किसी तरह से बच के भारत चले आए थे। बात करें यदि पत्नी की स्पाउस, तो निर्मल कौर जी थी और 1962 में उनसे शादी हुई। 2021 तक साथ रहा। संयोग की बात, दोनों ही व्यक्ति 5 दिनों के अंतराल में 2021 में एक दूसरे को छोड़कर चले गए। बच्चे यदि चिल्ड्रंस की बात करें तो जीव मिल्खा सिंह हैं और उनकी एक बेटी है सोनिया सनवाल का। यदि बात करें भाई बहन की तो ईश्वर सिंह तथा मलखान सिंह 2 भाई हैं। साथियों, उन्होंने अपने जीवन के ऊपर खुद की ऑटोबायोग्राफी अपनी बेटी के साथ मिलकर, सोनिया सनवालका के साथ मिलकर लिखी थी, द रेस ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन की दौड़। और इस तरह से साथियों उनके अन्य नाम भी जो महत्वपूर्ण नाम फेमस थे, दुनिया उनको फ्लाइंग सिख के नाम से जानती थी। और साथियों, जो इनको टाइटल मिला था फ्लाइंग सिख का, पाकिस्तान में 1960 में इंटरनेशनल एथलीट में मिल्खा सिंह का जो मुकाबला अब्दुल खालिक से हुआ था, यहाँ मिल्खा ने अब्दुल को हराकर इतिहास रच दिया। इस जीत के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी, नवाजा था। और मिल्खा सिंह, और ये कहा था कि मिल्खा सिंह, आप आज दौड़े नहीं हैं, आज आप उड़े हैं। और तब से पूरी दुनिया उनको फ्लाइंग सिख के नाम से जानती है। पदक साथियों, उन्होंने बहुत सारे पदक जीते थे। उन्होंने 1958 में 1958 में एशियन गेम्स जो टोक्यो जापान में हुए थे, 200 मीटर 400 मीटर में गोल्ड पदक जीता था। साथ ही साथ में 1962 के एशियन गेम्स जो जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है वहाँ हुए थे, 400 मीटर तथा 4x400 मीटर रिले में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा 1958 में राष्ट्रमंडल खेल 440 मीटर में भी उन्होंने गोल्ड जीता था। इसके साथ ही साथ और भी अन्य जो अवार्ड थे उनके नाम हैं। साथ ही साथ में नेशनल लेवल पे भी उनके नाम बहुत सारे अवार्ड हैं तथा सम्मान की यदि
बात करें हम तो अर्जुन अवार्ड 1999 में उन्हें मिला, CNN IBN प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2006 में मिला तथा साथ ही साथ में पद्मश्री 2007 में उनको दिया गया। मृत्यु, साथियों उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 18 जून शुक्रवार 2021 को हुई और उनके आखिरी शब्द थे अलविदा मिल्खा सिंह। वे कहते थे जितनी भूख हो उसमें आधा खाइए क्योंकि बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं, खून शरीर में तेजी से बहेगा तो बीमारियां बहा देगा। इसके साथ ही साथ में साथियों इनके जीवन पे एक मूवी भी भाग मिल्खा भाग 2013 में बनी थी और ये स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी थी। आज हमारा पूरा देश, पूरी दुनिया आज उनको नमन करती है और मेरा सत सत नमन प्रणाम। जय हिंद।